हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इनकम, कंजप्शन एंड सेविंग, जो कि क्या है हमारा नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का 5th पार्ट वीडियो है। बाकी चार के चार वीडियो जो पार्ट हैंगे आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनकम, कंजप्शन एंड सेविंग से। इसका मतलब है क्या? इनकम, आय, कंजप्शन, उपभोग एंड सेविंग्स, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखा है, इफ़ दी लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर राइज सो विल बी इनकम लेवल। मतलब कि यहाँ पे बोला है अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारा क्या इनकम भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। इसके आगे आपको देखा है व्हेन इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग, जब क्या है इन्वेस्टमेंट क्या है सेविंग से ज़्यादा होता है, तो इट्स ओनली मीन्स दैट, इसका मतलब यही होता है विड्रॉल फ्रॉम द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, जो क्या है निकासी होते हैं फ्लो, मतलब कि आय के प्रवाह से जो हम निकाल रहे हैं, विड्रॉल मतलब निकालना ड्यू टू सेविंग, बचत की वजह से, इज़ लेस देन द इंजेक्शन, ये क्या है सिर्फ इंजेक्शन से कम होता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में। एंड हैंस द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड डिमांड राइज विद अ कॉन्सिक्वेंट राइज इन द इनकम लेवल। और इसकी वजह से क्या है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और जो डिमांड है वो क्या है बढ़ता है विद अ कॉन्सिक्वेंट राइज इन दी इनकम लेवल, जो कि क्या इनकम लेवल के बढ़ने से, वृद्धि होने से होता है। मतलब बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इनकम लेवल बढ़ने से क्या है हमारा जो समग्र आय समग्र खर्च होता है और जो डिमांड होता है वो बढ़ता है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है। द टू मेन एक्सपेंडिचर आइटम विच गो टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन आवर एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे, यहाँ पे देखा है कि एक्सपेंडिचर का जो एग्रीगेट डिमांड का निर्धारण होता है वो क्या दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारा जो समग्र मांग होगा वो क्या है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से मिलके बनता है। तो फॉर द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम टू बी ऑटोनोमस। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है उस सब क्या है ऑटोनोमस कहते हैं। ऑटोनोमस मतलब कि माना जाता है, मतलब कि स्वायत्त माना जाता है। मतलब ये क्या है किसी भी दूसरे सिस्टम पर क्या है डिपेंडेंट नहीं होता। और यहाँ पे बोला जो अभी इस टॉपिक को छोड़ के क्या है हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा रीड करना है, पढ़ना है। देखो यहाँ पे हैगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अभी इसे बोला है कि लीव दैट टॉपिक, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट an equal amount of income is created which is distributing among the factor of production as their remuneration in the form of wages, profit, interest and rent। अब यहाँ पे देखो बोला क्या है corresponding to a certain level of output, जो भी कारक है उनके क्या है certain level पर an equal amount of income is created, उसके बराबर में क्या आएगा जो हमारा कारक है, मतलब जो वस्तु बनी है उसी इक्वल में क्या इनकम जनरेट होता है, क्रिएट होता है। आपको पता होगा आपने कोई वस्तु बनाई है, उसमें जितना लागत लगाया है जो उसका क्या है वैल्यू है उसके ही बराबर में क्या इनकम जनरेट होता है। तो जो ये क्या है जो इनकम क्रिएटेड होता है इसे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बांटना पड़ता है अमॉन्ग दी, मतलब कि जो उसे बनाने में लेबर लगे हैं तो उसे रेम्यूनरेशन देना पड़ता है और वेजेस देने पड़ते हैं, प्रॉफिट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। तो ये सारे क्या है उसके एक फैक्टर है। बट दिस फैक्ट डज नॉट गारंटी एन इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग। बस लेकिन दिस फैक्ट जो ये बात है ये जो का डज नॉट गारंटी, ये गारंटी नहीं देता एन इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, मतलब इसके बराबर ही अमाउंट होगा ये स्पेंड करेगा। तो एक्सपेंडिचर में भी ग्रेटर और लेस, जो एक्सपेंडिचर है वह मतलब कि जो यहाँ पर हमारा खर्च है वह है वो क्या ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मतलब हमारा जो एक वस्तु बना है तो जो खर्च है उससे ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। यहाँ पे बोला है द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन विल डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप दैट माइट एग्जिस्ट बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी चीज़ कही है, मैं अगर से मार्क कर देता, मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें आप ध्यान से देखना द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, जहाँ पर इसे क्या खर्च करते हो, ऑन कंजप्शन हम क्या उपभोग पे जो इसे खर्च करते हैं लगाते हैं, विल डिपेंड ये क्या किस पर निर्भर करता है, अपॉन द रिलेशनशिप, इस पर रिलेशनशिप उस पर दैट माइट एग्जिस्ट बिटवीन, जो क्या है ये बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस पर निर्भर करता है। मतलब आपके पास जितनी इनकम है उसके हिसाब से आप क्या करते हो अपने कंजप्शन पे क्या है खर्च करते हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपके पास जितनी इनकम आती है सारी की सारी आप क्या है कंजप्शन में खर्च नहीं करते, आप अपने इनकम के हिसाब से खर्च करते हो। अगर आपकी इनकम क्या है नॉर्मल होती है तो आप सारी इनकम को क्या खर्च कर देते हो। अगर आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा होती है तो आप क्या कुछ सेविंग करते हो, कुछ क्या है कंजप्शन करते हो। तो यही चीज़ बात यहाँ पर है। तो स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन विल बी डिपेंड ऑन दी इनकम
ये हमारे क्या इनकम पे डिपेंड करता है। सच अ रिलेशनशिप विच इंडिकेट अस टू हाउ कंजप्शन वेरीज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड द कंजप्शन फंक्शन। अब देखो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। तो सच अ रिलेशनशिप विच इंडिकेट्स, वो रिलेशनशिप जो क्या इंडिकेट करे, शो करे अस टू हाउ कंजप्शन वेरीज, मतलब कि किस तरह से उपभोग क्या है, वेरीज इट्स रिस्पॉन्स, किस तरह से क्या है रिस्पॉन्स करता है टू चेंज इन इनकम, मतलब कि इनकम में परिवर्तन होने से कंजप्शन में क्या बदलाव आते हैं, सब क्या कहते हैं, कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब कि उपभोग फलन लगा है इनकम में चेंज होने से जो आपके कंजप्शन में चेंज होगा उसे हम क्या कहते हैं, कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। आप इतना समझ के होगे। अब ठीक है, हम आगे चलते हैंगे। नॉर्मली कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज विद इनकम, जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है, मतलब कि उपभोग पे जो हम खर्च करते हैं वो क्या है, बढ़ता है इनकम बढ़ने से। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारे क्या है, खर्च भी बढ़ेगा। तो एज दी कम्युनिटी ग्रो रिचर्स, जैसे जैसे क्या है, एक सदस्य मतलब कम्युनिटी होती है, सदस्य होते हैं वो क्या रिचर होते हैं, जैसे जैसे क्या है अमीर होते जाते हैं, इट्स टेंड टू कंज्यूम मोर, वो क्या है और ज़्यादा उपभोग करने लगते हैं। आप खुद सोचो, आपके भी जितनी सैलरी, अगर आपकी सैलरी बढ़ जाए तो आप क्या करोगे, और भी ज़्यादा क्या कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, और भी ज़्यादा क्या करोगे, उपभोग करोगे। द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द टोटल इनकम इज कॉल्ड द एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, मतलब APC। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। APC क्या होता है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, बहुत ही मेन टॉपिक है। ऐसे हम क्या है APC, APS, MPC और MPS पढ़ेंगे, तो इसी के अंदर ये सारे टॉपिक मिलेंगे, तो ध्यान से इसे समझना। द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द टोटल इनकम इज कॉल्ड द एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ टू कंज्यूम, मतलब कि ये क्या है, रेशियो है, अनुपात है किसका, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप कितना क्या कंजप्शन खर्च करते हो, मतलब आपने उपभोग फलन पर कितना खर्च किया, और टोटल इनकम, ठीक है, आपने जितना खर्च किया, और अपॉन में रखोगे आपकी इनकम, ये क्या कहलाता है, आपका APC कहलाता है। मान लो आपकी क्या है सैलरी 100 रुपये है और आपने क्या है खर्च किया 80 रुपये, कंज्यूम कितना कर रहा है आप 80, तो 80 अपॉन में 100, इसे काटा तो कितना हो गया 0.8, तो आपका APC कितना हो गया, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, ये हो गया आपका 0.8। वहीं पे क्या APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, इसका मतलब होता हैगा कि आप कितनी बचत कर रहे हो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। ये सिंपल सी बात है, अगर क्या हैगा आपने 80 रुपये उपभोग किया तो 20 रुपये आप बचा रहे हो, तो 20 अपॉन में 100 जो आपकी इनकम है वो कर दोगे, 20 अपॉन 100 उसे काटो तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.2, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है APS, रेशियो बिटवीन सेविंग द इनकम, और आंसर ये रहा। इतना आप समझ गए होगे APC क्या है और APS क्या है। अब हम पढ़ेंगे MPC क्या है और MPS क्या है। तो अनदर सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, और एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS ये होता है। वाई द APC एंड APS रिलेट द टोटल कंजप्शन एंड सेविंग विद द टोटल इनकम। हमने क्या है APC और APS का रिलेट किया था टोटल कंजप्शन एंड सेविंग विद द टोटल इनकम, मतलब हम जो वो सेविंग कर रहे हैं, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं उनके इनकम के हिसाब से, वो हमारा APC और क्या था APS था। लेकिन MPC और MPS क्या है रिलेट, देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, MPC एंड MPS रिलेट द चेंज इन कंजप्शन एंड सेविंग विद द चेंज इन द इनकम। ये यहाँ पर टॉपिक है, मतलब MPC और MPS का मतलब है कि आपके आय से चेंज होने पर, आय में चेंज होने पर आपके उपभोग में चेंज जो हुआ है उसके रेशियो को हम कहते हैं MPC और MPS। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा होगा कि आपका यहाँ पर एग्जांपल है, इफ़ एन इंक्रीज़ इन इनकम फ्रॉम 100 to 200, आपकी इनकम क्या थी 100 से क्या 200 होगी, मतलब कितने से बढ़ गई, 100 रुपये से बढ़ गई, ठीक है। और दे रखा है इंड्यूस एंड इंक्रीज इन कंजप्शन फ्रॉम 80 to 150, आपका कंजप्शन पहले क्या है 80 था, अब क्या हो गया 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। एंड इंक्रीज सेविंग टू 20 to 50, और आपकी सेविंग पहले 20 रुपये थी, अब क्या होगी 50 रुपये हो गई। तो MPC क्या होगा, तो MPC आपका होगा चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। आपके क्या हैगा कंजप्शन में कितना चेंज है, अपॉन में इनकम में कितना चेंज है। तो आप पहले कितना क्या है कंज्यूम कर रहे थे 80 रुपये का कर रहे थे, आप कितना कर रहे हो
150 का, तो 150 और 80 के बीच में गैप कितने का है, मतलब कि माइनस कर दो तो 70 रुपये। चेंज कितने का आया, 70 रुपये का। और इनकम कितनी चेंज हो रही है, 100 से 200, तो चेंज कितने का है, 100 का। तो 70/100 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.7। ये हमारा MPC है। और MPS क्या हो जाएगा, सेविंग आपकी अब कितनी हो गई, 50, पहले कितनी थी 20, तो कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। तो 30/100 कितना होगा, 0.3। और एक बात हमेशा याद रखना, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होगा, और MPC प्लस MPS क्या होगा, 1 होगा। इसका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दे रखा है MPC और MPS का, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। ये रहा C/y और S/y, ठीक है, मतलब कि APC और APS, और यहाँ पे डेल्टा C/y और डेल्टा S/y। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। पहले बता दूँ, C/y मतलब कि APC और S/y मतलब कि APS, डेल्टा C/y MPC, डेल्टा S/y मतलब कि MPS। इतना आप समझ गए होगे। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या है दे रखा आपको, तो यहाँ पे दे रखा है, इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कंजप्शन ड्यूरिंग एनी टाइम पीरियड डिपेंड्स नॉट ओनली द करंट इनकम बट ऑल्सो ऑन अ होस्ट ऑफ अदर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर। जो हमारा कंजप्शन होता है, उपभोग होता है, सिर्फ क्या है, टाइम पीरियड ड्यूरिंग एनी टाइम पीरियड डिपेंड्स नॉट ओनली, किसी भी समय का है, ये सिर्फ क्या है, करंट इनकम पर डिपेंड नहीं करता। हमारे क्या आएंगे, और अदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन वी शैल कंसिडर दिस फैक्टर इन डिटेल इन अ लेटर सेक्शन। लेकिन इस बात को हम क्या है, अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें क्या है यहाँ पर देखना है, फॉर द प्रेजेंट वी स्टार्ट एनालिसिस। अभी हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ द assumption दैट करंट इनकम इज द प्रिंसिपल वेरिएबल अपॉन विच एग्रीगेट कंजप्शन डिपेंड्स। हम अभी क्या है, एनालाइज करेंगे इस बात पर, अजम्पशन धारणा पर, दैट करंट इनकम, जो हमारी क्या है, करंट इनकम है, इन द प्रिंसिपल वेरिएबल अपॉन विच एग्रीगेट कंजप्शन डिपेंड्स। ये क्या है, हमारे समग्र उपभोग के ऊपर क्या डिपेंड्स करती है। तो यहाँ पर क्या है, केनीज की फंडामेंटल साइकोलॉजिकल रूल का ध्यान पढ़ेंगे, जिसमें आपको दे रखा आएगा, द रियल कंजप्शन वेरीज डायरेक्टली विद रियल इनकम। रियल कंजप्शन, जो आपका रियल उपभोग है, वेरीज, जो उसमें विभिन्नता है, डायरेक्टली विद रियल इनकम, मतलब कि आपके जो रियल कंजप्शन होता है वो क्या, आपके रियल इनकम से, मतलब इनकम में चेंज होने से आपका क्या आएगा, कंजप्शन चेंज होता है। ये पहली बात है, तो यहाँ पे बोल दिया, अदर वर्ड्स कंजप्शन राइज एंड फॉल्स विद द राइज ऑफ एंड फॉल इन इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी, उसके हिसाब से आपका क्या है, कंजप्शन में बढ़ेगा और घटेगा। सेकंड टॉपिक है हमारा, आज इनकम इंक्रीज, जैसे क्या है, इनकम इंक्रीज होगा, आय बढ़ेगी, कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज, हमारा क्या है, कंजप्शन उपभोग भी बढ़ेगा, बट बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम part of additional income being saved. That means that delta y is equal to delta c plus delta s, where y denotes come, c consumption, s saving and delta denote change। अब इसका मतलब समझना, यहाँ पे क्या बोला है, बट बाय लेस देन द इंक्रीज, अगर क्या है, इनकम में क्या है, थोड़ी सी ही क्या है, लेस देन, कम इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कि कम अनुपात में क्या है, इनकम बढ़ा है, तो इसमें क्या है, वो इनकम क्या होगा, बीइंग सेव्ड, उस इनकम को हम क्या कर लेंगे, बचत कर लेंगे, क्या करेंगे, बचाएंगे। दिस मीन, तो जो हमारा आय होगी इज इक्वल टू क्या, कंजप्शन प्लस सेविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपभोग प्लस में बचत हो जाएगा। वेयर वाई डिनोट्स कम, मतलब हमारे पास जो पैसे आए हैं, सी कंजप्शन उपभोग, एस सेविंग होता है, और डेल्टा का होता है चेंज इन। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मतलब कि MPC प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई मतलब MPS इज इक्वल टू 1 होता है। फॉर्मूला आप समझ गए होगे, MPC और MPS इज इक्वल टू 1। MPC को हम लिख सकते हैं क्या, MPC और इज प्लस में MPS, ठीक है। ये क्या है, प्लस करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ पे जो डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई हो गया है, MPC के बराबर है, और MPS का डेल्टा S अपॉन में डेल्टा वाई के बराबर है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते रहेंगे, जहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका जो केनिस का साइकोलॉजिकल रूल है, उसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे कंजप्शन कैन नॉट फॉल बिलो अ सर्टेन मिनिमम लेवल
इवन इफ इनकम फॉल्स टू जीरो दिस बी द बेसिक्स सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजप्शन। बहुत आसान बात है। देखो कंजप्शन जो हमारा उपभोग है कैन नॉट फॉल, नहीं गिरेगा बिलो ए सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ इनकम। बाकी एक ऐसा स्तर, आय का स्तर, हमारी आय का स्तर है उससे नीचे हमारा क्या है उपभोग गिरेगा ही नहीं। मतलब कि हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा उपभोग ज़रूर बढ़ता है, लेकिन अगर क्या हमारी इनकम गिर रही है तो एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर हमारी इनकम अगर गिर रही है तो उसके बाद भी हमारा क्या है कंजप्शन सेम रहेगा। अगर हमारी इनकम गिरती जा रही है हमारा कंजप्शन क्या आएगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उस वक्त हम क्या करेंगे, हमारी जो पुरानी सेविंग होगी उसको उठा कर क्या है हम उसका कंज्यूम कर। अच्छा, तो ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब आगे आपको यहाँ पर दे रखा है बस एक डायग्राम के अंदर आपको दे रखा है ये, तो एक क्या है एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस, जिसमें आपको क्या है सी डैश का एक क्या कर्व दे रखा है और नीचे बी और बी डैश दे रखा है। तो इसका मतलब है क्या, तो नीचे वाले जो एक्स एक्सिस है वो इनकम दिखा रहा है और जो हॉरिजॉन्टल में वाई एक्सिस हो गया कंजप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो इनकम आपका क्या है ए बी टू ए बी डैश तक दिखाया है। देखो ए वो ए डैश है और बी डैश, तो ए भी हमारा क्या है यहाँ पर, अगर हमारी इनकम ए बी है, हमारा क्या होगा कंजप्शन कितना होगा, ए होगा। वहीं पे हमारी इनकम क्या होगी, बी डैश है, तो हमारा क्या है कंजप्शन कितना होगा, ए डैश हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें बताया गया है कि हमारा जैसे ही इनकम चेंज हुआ तो हमारा क्या हो गया, कंजप्शन भी चेंज हो गया है। ग्राफ द्वारा समझाया गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझा दी गई है। आगे चल रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। देखो तो यहाँ पे सेविंग का भी ग्राफ बना हुआ है। तो हमारी सेविंग क्या नेगेटिव भी होती है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी आय जीरो है तो हम क्या कंज्यूम कैसे करेंगे, तो हम अपनी पुरानी सेविंग को उठा के कंज्यूम करते हैं। तो जिस वक्त हमारी क्या है जो भी रेम्यूनरेशन होता है, मतलब इनकम क्या होती है, जीरो होती है, उस वक्त हमारी सेविंग क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है। अगर आप भूखे हो तो आप क्या है मतलब आपके पास इनकम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहोगे, आप कैसे न कैसे करके क्या अपना खाना ज़रूर क्या है पाओगे। मतलब कि आप क्या है अपनी सेविंग को नेगेटिव कर लोगे, आप किसी को उधार लोगे, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने सेविंग को नेगेटिव कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जो वाई एक्सिस है सेविंग का है और जो एक्स एक्सिस है वो इनकम है और एस एस डैश क्या है आपकी सेविंग है। जब आपकी इनकम क्या है जीरो पर है, जीरो है मतलब, तो आपकी क्या है सेविंग का क्या है माइनस में आएगा। आप ध्यान से देखना, मैं बता देता हूँ। जबकि क्या है वो है मतलब कि आपका क्या है यहाँ पर इनकम जीरो है तो आपकी क्या है सेविंग कितने कहाँ पर है, माइनस में है। ठीक है। और वहीं पर अगर आपकी क्या है सैलरी क्या आएगी, मतलब कि आपका इनकम क्या है बी हैगा, कहाँ पर है आप बी पर, मतलब पहले एम पर हो तो आपकी क्या है इनकम एम है, इसका मतलब कि आपकी सेविंग क्या है जीरो है। आपकी सेविंग क्या है यहाँ पर जीरो, आपकी क्या है सैलरी मतलब ये इनकम बढ़ गई क्या है बी है, तो आपका क्या है कंजप्शन कितना हो गया, सेविंग कितनी हो गई ए हो गया। वहीं पर अगर आपका क्या हैगा इनकम और बढ़ गया बी डैश, तो आपका क्या है जो सेविंग है वो और बढ़ जाएगा, जो क्या जाएगा बी डैश। समझ आ गया होगा आपको इतना। मतलब सैलरी बढ़ने से आपका क्या है कंजप्शन भी बढ़ता जाता है। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप क्या है ये अपनी पुरानी सेविंग से निकाल के क्या कंज्यूम करोगे। यही इसका है वीडियो यहाँ तक समझाया गया है। तो ये टॉपिक अब यहाँ पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये क्या है वीडियो समझ आई होगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी थी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको क्या है थोड़ा इससे इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में कुछ नया सीखने को मिल सकता हैगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब दी वीडियो।